पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। मज़ीद मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तांबुल में होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन एक मॉनिटरिंग और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफ़िक। मॉनिटरिंग निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। निज़ाम मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर सज़ा आयद करेगा। मुसालतकार तुर्की और कतर ने फ़रीक़ैन के ताउन के अज़्म को सराहा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के नुमाइंदे मुज़ाकरात में मौजूद थे। 25 और 30 अक्टूबर तक मुख्तलिफ इजलास इस्तांबुल में मुनक़िद किए गए। आखिरकार अवाम के मफाद की जीत हुई। अफगान वफ्द एक अबूरी मुफाहमत पर आमादा होने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तानी रियासत, क़यादत और अवाम की तरफ से अमन की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के सियासी और अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी मफाद और अवाम की सलामती पर समझौता हरगिज़ नहीं किया जाएगा। हर दाखिली और खारजी खतरे का मुकाबला भरपूर तैयारी, वसाइल और अज़्म से करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, तालिबान रजीम से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की जमानत मांगी। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है वो दहशतगर्दी रोके। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर इतफाक़ ना होता तो मामला आगे ना बढ़ता। पाकिस्तान ने फैसला किया अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। फ़रीक़ैन खुद मुख्तारी का एहतराम करे तो ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें सहूलत फराहम की। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पेशावर। कबायली माहिदीन के जुर्गे से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाह है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अफगानिस्तान के साथ मुतादिद मौक़े पर सिफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया। आर्मी चीफ ने कहा, इस ताउन का मकसद पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाना था। ताहम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द प्रॉक्सीज, फितना ख़ारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने के बजाय अफगान तालिबान रजीम ने उन ग्रुप्स को हर मुमकिन मदद फराहम की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया। काबीना में 10 वज़रा, 2 मुश्रिरान और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल। मीरा खान आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली और आफ्ताब आलम के नाम मौजूद। फजल शुक्र खान, खलीकुर रहमान वज़ीर बनेंगे। रियाज खान, सैयद फ़खर जहाँ, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी वज़रा की लिस्ट में आ गए। अलीमीन गन्नापुर के दौर में निकाले गए 2 वज़रा दोबारा काबीना में शामिल। फैसल तरकई और आकिबुल्ला को काबीना से फारिग किया गया था। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी कहते हैं, नए वज़रा से हल्फ आज से पहले 3 बजे लूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहा, लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। आज AI और IT दुनिया में अपना लोहा मनवा रखी है। हमें AI के मैदान में आगे जाना है। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर तालिबा को अपने नशिस्त पर बिठाया। जज्बाती लम्हे में तालिबा आबदीदा हो गई। वज़ीर आज़म ने भी तालिबा की हौसला अफजाई की। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मुमकिन सियासी तब्दीली, कौमी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में आइंदा हुकूमत हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूला भी ज़ेर गौर आया। इत्तेहादी क़यादत ने मुल्की सियासी सूरत हाल और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला लटक गया। चौधरी अनवारुल हक को हटाने की कोशिशें ताहाल कामयाब न हो सकीं। नए वज़ीर आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। 4 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुतहरिक। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के पास 36 अरकान की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब।
खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्त पर पीटीआई के खुर्रम ज़िशान ने जीत ली। पीटीआई के खुर्रम ज़िशान ने 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी की 45 वोट मिले। एएनपी के 4 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। जेयूआई के अकरम दुरानी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की नादिया शेर, नून लीग के अली हादी और पीपल्स पार्टी के फरजाना शेर ने भी वोट कास्ट नहीं किया। 1 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को खुर्रम ज़िशान को मुबारकबाद। सेनेट नशिस्त पर पीटीआई की फतह कौम के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। सेनेट की नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स में फ्रॉड पर इजहार बरहमी टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारे, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फ्राल के निज़ाम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, मालूमात में तब्दीली से सारिफ का IP एड्रेस भी सिस्टम में दर्ज किया हो जाएगा और टैक्स फ्रॉड मुमकिन नहीं होगा। बाचोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फितनल खवारिज के इंतहाई मतलूब कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहम समेत 4 दहशतगर्द हलाक। SPR के मुताबिक खारिजी अमजद खवारिज सरबराह नूर वली का नायब और रहबरी शूरा का सरबराह था। दहशतगर्द अमजद तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में 28 और 29 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। SPR के मुताबिक कोयटा में चिल्तन पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई हुई। फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। जिला केच में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में एक और खौफनाक आग। मवाज कोच में पुराने टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू। शहर भर के फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। गोदाम में टायरों की बड़ी तादाद होने की वजह से आग बेकाबू हुई। खुले मैदान में तेज हवा के बायस आग फैली। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर आज रात तक काबू पाया जाएगा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में भारी भरकम ट्रैफिक के चालान। सियासी जमातें मुखालिफत में डट गई। MQM के बाद सियासी जमात इस्लामी की जानिब से भी करारदाद सिंध असम्बली में जमा। रुकन मोहम्मद फारूक ने एतराज़ उठाया। पंजाब में चालान 200 रुपए का और सिंध में 5000। ये कहाँ का इंसाफ है। मरकजी मुस्लिम लीग ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिस्टम के नफाज के बाद 3 रोज में 12,942 चालान हो चुके। वज़ीर आला सिंध ने IG को शहरियों का पहला चालान माफ करने की हिदायत कर दी। पंजाब में स्मॉग ने रोग का रूप धार लिया। सांस लेने के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। इंडेक्स 467 तक जा पहुंचा। गुजरावाला में एक क्वालिटी इंडेक्स 531 तक चला गया। फैसलाबाद में AQI 457 रिकॉर्ड। मुल्तान में हालात बुरे। इंडेक्स 374 हो गया। स्मॉग से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात भी जारी। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सड़कों पर पानी का छिड़काव। चूने के पाउडर से सफाई और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद।